नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज अपन देखेंगे पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे एक तरीके से मैं गुल्लक कहूँ, जो कि अभी के टाइम इन्वेस्टमेंट में सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला एक ऑप्शन में से एक है। यानी जो अदर इन्वेस्टमेंट है, एफडी हो गया, आरडी हो गया, जिनके इंटरेस्ट रेट से पीपीएफ इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा देता है, सिक्योर है, उसी की बात करेंगे आज। पीपीएफ के बेनिफिट्स में देखें तो ये सेफ है, 100% रिस्क फ्री है, यानी मार्केट के अप डाउन से कोई मतलब नहीं है, सिक्योर है, सोशल सिक्योरिटी है। एक तरह से ये बुढ़ापे का सहारा है। आप लगातार कंट्रीब्यूशन करते रहिए, इसमें आपका एक फंड बन जाएगा, उस पर इंटरेस्ट आता रहेगा, जो कि बुढ़ापे का सहारा है। बुरे टाइम पे ये चीज काम आएगी। अब पीपीएफ अकाउंट, डेप्ट लाइबिलिटी इसकी जीरो होती है, यानी आप पे करोड़ों का भी कर्ज है, कोई भी पीपीएफ अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उससे रिकवरी नहीं कर सकता। बिल्कुल डेप्ट लायबिलिटी जीरो है, रिकवरी नहीं हो सकती, चाहे कितना भी आप पे कर्ज हो। अब देखते हैं कौन इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्ट करने वाला इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए। माइनर भी इन्वेस्ट कर सकता है। एक पर्सन एक अकाउंट होल्ड कर सकता है एट ए टाइम, एक बार एक पीपीएफ अकाउंट रह सकता है। और ज्वाइंट अकाउंट इसमें अलाउ नहीं है, पीपीएफ में ज्वाइंट अकाउंट आप नहीं खुलवा सकते। पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 7.1, जो कि बाकी स्कीम्स है मार्केट में इन्वेस्टमेंट की उससे ज्यादा है। सबसे बड़ा बेनिफिट पीपीएफ का है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, यानी मान लीजिए आपने इस साल 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराए, आपको 7.1 के हिसाब से 7100 रुपए, 7100 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट ईयर यानी मार्च में वो अमाउंट इसके साथ जुड़ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा जो आपने डिपॉजिट कराया वो, प्लस इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट हर साल मिलता जाता है। ये कंपाउंडिंग होती है, जिसका बहुत बेनिफिट होता है। लंबे पीरियड के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अच्छा खासा अमाउंट बनता है। वो भी कंपेरिजन में आगे बताऊंगा कि कितने साल में कितना डिपॉजिट कराया कि इतना कंपाउंडिंग बना। फिर इन्वेस्टमेंट पीरियड की बात करते हैं। 15 साल के लिए ये इन्वेस्टमेंट लॉक रहता है, यानी आपको 500 रुपए मिनिमम से लेकर 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम तक हर साल डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। 15 साल तक आपको डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। और 15 साल के बाद भी आप एक्सटेंशन चाहते हैं तो 5 साल के ब्लॉक का एक्सटेंशन मिलता है, जिसमें आप विद इन्वेस्टमेंट या विदाउट इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करते रहिए तो इंटरेस्ट मिलता रहेगा, नहीं भी करोगे तो अमाउंट बढ़ा है उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और आप अगर फर्स्ट ईयर से लेके फिफ्थ ईयर तक यानी 5 साल के पीरियड में आपको अगर लोन की जरूरत भी पड़ गई तो इसमें जो अवेलेबल है पीपीएफ अकाउंट में उसका 25%, 25% अवेलेबल बैलेंस का आपको लोन मिल जाएगा। और सिक्स ईयर तक, 6वें साल के बाद से आपको इसका 50% पार्शियल विड्रॉल अलाउ है, यानी जितना अमाउंट आपके इसमें पड़ा है पीपीएफ अकाउंट में उसका 50% आप पार्शियली विड्रॉल कर सकते हैं। पीपीएफ को अपन एक तरह से बोल सकते हैं ट्रिपल ई, यानी एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। फर्स्ट एग्जाम मतलब इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, जब 1.5 लाख डिपॉजिट करा रहे हो तो 80C में आप इसकी छूट ले सकते हो। आपका जो इंटरेस्ट बनेगा, सेकेंड ई जो ब्याज बनता है वो भी टैक्स फ्री है। थर्ड ई जो आपका मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा, कितना भी मिलो, 40 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, वो सारा का सारा टैक्स फ्री है, कोई भी टैक्स उस पर नहीं लगेगा। मेरा पर्सनली मानना है, ऊपर से ऊपर पद तक बैठा आदमी या नीचे से नीचे जो नॉर्मल जॉब भी करता है, चाहे मजदूर भी क्यों ना हो, उसको भी पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहिए। अब पीपीएफ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की बात करते हैं। फर्स्ट, आप लगातार पीपीएफ डिपॉजिट करा रहे हैं, मान लीजिए 4 साल आपने डिपॉजिट कराया, 2 साल तक आप बाद में नहीं करा पाए, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, तो आप जब वापस डिपॉजिट करवाना चाहो तब 50 रुपए की सिर्फ पेनल्टी लगेगी। और जितने साल आपने डिपॉजिट नहीं कराया उन साल का 500 रुपए के हिसाब से, मान लीजिए 3 साल डिपॉजिट नहीं कराया तो 1500 रुपए प्लस 50 रुपए की पेनल्टी, यानी 1550 रुपए आपको डिपॉजिट करा के अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाएगा। पीपीएफ में डिपॉजिट जनरली 1 से 5 तारीख के बीच करवाना चाहिए, ताकि उस महीने का इंटरेस्ट भी मिले। आप किसी महीने के एंड में लगभग करवाते हैं तो उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलता। पीपीएफ में होता क्या है कि मंथली जो इंटरेस्ट बनता है आपका, वो सारा कैलकुलेट करके मार्च में आपके जो प्रिंसिपल आपने डिपॉजिट कराया है उसमें जोड़ देते हैं, तो नेक्स्ट ईयर आपका जो पैसा जमा कराया वो प्लस आपका इंटरेस्ट, ये दोनों मिलके अगले साल प्रिंसिपल का काम करेगा। यानी जो डिपॉजिट कराया है उस पर तो इंटरेस्ट मिलेगा ही, जो इंटरेस्ट मिला है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। अब बात करते हैं प्री मेच्योर क्लोजर, यानी प्री मेच्योरली आपको ये अकाउंट बंद करवाना है, अमाउंट लेना है, वो वैसे तो पॉसिबल नहीं है कुछ कंडीशंस को छोड़ के। जैसे कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज यानी जानलेवा कोई बीमारी आपको, आपके फैमिली मेंबर को, उसके लिए पैसा चाहिए तो अलाउ है। आप हायर एजुकेशन बच्चों के लिए इंडिया या अब्रॉड में कहीं भी करवाना चाहते हो तो उसके लिए अलाउ है। आप एनआरआई के स्टेटस में आगे हो तो भी अलाउ है, लेकिन मिनिमम 5 साल आपका पीपीएफ अकाउंट रहना ही चाहिए, उसके बाद ही प्री मेच्योर क्लोजर अलाउ है, वो भी 1% पेनल्टी के साथ। यानी जो 7.1 इंटरेस्ट रेट चल रही है ना, तो आप प्री मेच्योर कराओगे तो आपको 6.1 इंटरेस्ट रेट मिलेगी। क्या किसी की डेथ के बाद भी उनके फैमिली मेंबर्स पीपीएफ अकाउंट होल्ड रख सकते हैं, पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते। अगर पर्सन की डेथ हो गई है तो फिर पीपीएफ अकाउंट क्लोज करवाना ही पड़ेगा। अब एक एग्जांपल लेके चलता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कंपाउंडिंग का कितना इंटरेस्ट मिलता है। मान लीजिए मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए आप डिपॉजिट करा रहे हो, यानी हर महीने का 12,500 रुपए, यानी हर डे का 410 रुपए। कोई पर्सन 15 साल के लिए डिपॉजिट कराता है और दूसरा 25 साल के लिए डिपॉजिट कराता है। 15 साल वाला कितना इन्वेस्ट कर देगा? 22,50,000। और जो 25 साल वाला है वो कर देगा 37,50,000। 22 लाख और 37 लाख, इतना सा अमाउंट का डिफरेंस है, यानी 15 लाख के अराउंड डिफरेंस है। जो 22 लाख वाला है 15 साल तक करवाता है उसको इंटरेस्ट मिलेगा 18,18,209 रुपए। तो उसका टोटल मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40,68,000 के आसपास। और जो 25 साल वाला है जिसने सिर्फ 15 लाख एक्स्ट्रा डिपॉजिट कराए हैं,
उसका इंटरेस्ट बनेगा 65,58,000 रुपए, और जो उसका मेच्योरिटी वैल्यू है वो 1,03,08,000 के आसपास बनेगा। डिफरेंस देखिए, सिर्फ 10 साल का डिफरेंस है, और वो भी 10 साल में कितना, 1.5 लाख यानी 15 लाख के डिफरेंस का, मेच्योरिटी का डिफरेंस देखिए आप, कहां 40,68,000 और कहां 1 करोड़ और 3 लाख। इनकम टैक्स से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपके पास पहुंच जाए।